बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान, उसका पहला भाग और पहले भाग का पहला चैप्टर, संविधान और उसके कार्य। तो आज हम संविधान के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं कि संविधान जो बना हमारा, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और आपको ये मालूम है कि जो संविधान बन करके पूर्ण हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन उसके ठीक 2 महीने बाद हमने 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया। अब बात यहीं पर आती है कि हमने वो 26 जनवरी का दिन ही आखिर क्यों चुना। तो उस दिन ऐसा क्या था जो 26 जनवरी का दिन हमने संविधान को लागू करने के लिए चुना। तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ हमको आइडिया आएगा कि आखिर ये दिन हमने क्यों चुना। देखो, जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय एक कांग्रेस जो पार्टी हुआ करती थी, वो स्वाधीनता संग्राम में उसका आंदोलन भी चल रहा था, तो उसके अधिवेशन हुआ करते थे। तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। और 1929 में 31 जनवरी के दिन उस अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास किया गया कि हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, यानी कि हम अपना एक स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ये प्रस्ताव उसमें पास हुआ। उसके 1-2 दिन बाद लगभग 2 तारीख को 2 जनवरी को 1930 को एक मीटिंग हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में यह तय किया गया कि 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो उनको भाई भारत की आज़ादी का तो चल ही रहा था जो आंदोलन है, तो अंग्रेज़ों से कहा गया कि भाई तुम 26 जनवरी तक देश को छोड़ दो, हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ कहाँ छोड़ते इतनी जल्दी, इतनी आसानी से। लेकिन जो स्वाधीनता दिवस था वो हमने मनाना शुरू कर दिया 26 जनवरी 1930 से। और तब से लेकर के लगातार हम अपना स्वाधीनता दिवस यानी कि अपना जो स्वराज दिवस है वो मनाते आ रहे थे। अब हमारा भी एक उद्देश्य यही था कि हम जब हम हमारा संविधान बने, जब हम आज़ाद हो जाएं, तो उस दिन से हम अपने संविधान को लागू करें। 26 जनवरी को हम चाहते थे कि 26 जनवरी को हमारा देश आज़ाद हो जाए। ये हमने 1930 में तय कर लिया था। लेकिन जब 1947 की बात आती है, लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो 26 जनवरी को तो आज़ाद हुआ नहीं, कि अंग्रेज़ तो 15 अगस्त को छोड़ करके चले गए थे, मतलब कि भारत को आज़ादी दे दी थी। लेकिन उस समय तक हमारा संविधान बना नहीं था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की। तो अब संविधान तब बना नहीं था, तो हम कैसे 15 अगस्त को उस दिन लागू कर देते संविधान को। तो हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन करके पूर्ण हुआ। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बना, तो हमने अब एक दिन ये तय करना था कि हम अब किस दिन लागू करें। लेकिन वो लागू करने के लिए जो हमारे पास वो ऐतिहासिक दिन था 26 जनवरी 1930 से, जब से हमने अपना स्वराज दिवस मनाना शुरू किया, उस दिन की याद को ताज़ा रखने के लिए, उस दिन के सम्मान में हमने जो संविधान लागू करने की डेट तय की वो 26 जनवरी को तय करी। और 26 जनवरी 1950 को हमने जो अपना संविधान है तो उसको अपनाया। जो गणतंत्रात्मक हमारा संविधान है उसको हमने अपनाया और 26 जनवरी 1950 से इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया। हालांकि कुछ इसके प्रावधान 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्ण तरीके से लागू करने के लिए इसको 26 जनवरी का दिन तक हमने वेट किया। और 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूर्ण तरीके से लागू कर दिया और हमारा देश गणतंत्र हो गया। तो हमारा देश गणतंत्रात्मक देश है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गणतंत्र किसे कहते हैं। तो गणतंत्र का मतलब है कि किसी भी देश का जो सर्वोच्च पद होता है या उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो उसका चुनाव होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे भारत में अगर राष्ट्रपति जो की बात करें, जो सर्वोच्च पद है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचित होता है। लेकिन ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो वहाँ का सर्वोच्च पद है वहाँ वंशानुगत चलता है। तो हम लोग गणतंत्र हैं। गणतंत्र का मतलब है कि हमारा जो सर्वोच्च पद होगा देश का वो निर्वाचित होगा।
तो ये था कि हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ। इसको आप समझ गए होंगे, इस पर आप मनन करिए और इस पर विचार करिए, इसके नोट्स को आप कॉपी में बना लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।